कि हाल ही में इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो मुलाकातों के हवाले से इमरान खान साहब का बयानिया चल रहा है, या अमेरिका से जो वफ्द आया था फिर वो यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनका राब्ता इस्टेब्लिश हुआ है, क्या आपको लगता है कि, और कल आज बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत के लिए इमरान खान साहब तैयार हैं, तो क्या इस मामले के ऊपर भी कोई पेशरफ्त हो सकती है, या हुकूमत दोबारा से मुज़ाकरात को रिज्यूम कर सकती है, या इस्टेब्लिशमेंट ही बात करेगी जैसे कि हाल ही में एक डेवलपमेंट सामने आई थी? देखें, ये सारी खराबी जहाँ पे हम आज पहुँचे हुए हैं वो तो इसी वजह से तो वो है। इस्टेब्लिशमेंट के साथ तो राब्ते में और गुफ्तगू में खान साहब जो है वो 2011 से हैं। वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही गुफ्तगू करते हैं, उसी के साथ वो राब्ता रखते हैं, उसी के साथ जो है वो आगे वो काम करते हैं, और करते कराते वो 11 से लेके 18 तक का उनका सारा मामला देख लें, फिर 18 से 22 तक देख लें। अब 22 में वो जो इस्टेब्लिशमेंट को कहते थे वो उसके ऊपर उनका इख्तलाफ हुआ। कहते तो दरअसल वो उस वक्त यही थे ना कि आप मेरा साथ दें ताकि ये तमाम सियासी कुव्वतें जो हैं इनको बिल्कुल फारग कर दिया जाए। तो बहरहाल उस वक्त उस हद तक जो एहतसाब के नाम पे वो करना चाहते थे, और वो इस बारे में अक्सर उन्होंने जिक्र भी किया है कि जी मैं जो एहतसाब करना चाहता था वो इस्टेब्लिशमेंट जो है वो मेरा साथ नहीं दे रही थी। तो वो कौन सा एहतसाब था? वो जो जिस किस्म के केसेस बन रहे थे वो आपके सामने है। तो वहाँ से उनका इख्तलाफ हुआ, तो 2022 से ही उस इख्तलाफी पोजीशन को बेहतर तरीके से पॉजिटिव करने के लिए या दोबारा उन राब्तों को बहाल करने के लिए खान साहब उस वक्त से कोशिश कर रहे हैं। ये आज़म स्वाति साहब का आप उनका बयान सुन लें, ये दिसंबर 2022 से उन्होंने बात की है कि जी हम कोशिश कर रहे हैं कि वो दरवाज़ा जो है वो खुले। लेकिन उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जो गुफ्तगू की है, जो उनके ख़िलाफ़ सोशल मीडिया कैंपेनिंग की है, जो 9 मई को किया है, उसके बाद फिर 24 नवंबर को जो करना चाहते थे, फिर 26 नवंबर को जो करना चाहते थे, वो सारी चीज़ें जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के इल्म में है। तो क्या ये बात ये है कि जो मीटिंग्स में आप गुफ्तगू करें, आप बात करें, तो वो फिर दूसरों को भी तो पता चलता है ना कि आपका प्रोग्राम क्या था, और उस प्रोग्राम की नाकामी के बाद अब अगर आप टोटली अदरवाइज बात करते हैं तो फिर उसके ऊपर कौन बिलीव करेगा? लेकिन इसलिए एस्टैब्लिशमेंट और उनके दरमियान जो है वो क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस है। तो आपको लगता है इसीलिए आप अलीमा खान साहिबा को नहीं मिलने दे रहे? सलमान अकरम, ये सिर्फ 2 लोगों की मुलाकातों या उनकी बहनों की मुलाकातों पे पाबंदी क्यों है? क्या सोशल मीडिया का कोई कनेक्शन है? क्या वजह है? नहीं देखें, अलीमा नहीं, देखें उनकी बहनों का या उनके वकला का बिल्कुल उनको मिलने का हक है, और इस हक को डिनाई नहीं किया जा सकता। और अलीमा खान साहबा, उनके वकला ये मिलते रहे हैं, ये तकरीबन 1.5 साल जो है इसमें कब उनको रोका गया है, हर वक्त वो मिलते रहे हैं। अब मामला ये है कि ये मामला ले गए वहाँ पे हाई कोर्ट में, वहाँ पे जाके उन्होंने कुछ सिस्टम वहाँ पे दे दिया कि जी 6 लोग होंगे, पहले वो नाम देंगे, फिर इस तरह से होगा, अंदर जाएंगे, अंदर से टिक मार होगा, फिर उसके बाद उन लोगों को इजाज़त दी जाएगी। अब उस चक्कर में वो वहाँ पे जेल हुकाम कहते हैं कि जी हमने मिला दिया है, ये कहते हैं जी आपने नाम जो है वो सही नहीं भेजे अंदर, वो कहते हैं जी अंदर से इजाज़त लेके हमने मुलाकात करवाई है। तो अब ये वहाँ पे कोई थोड़ा सा जो है ये कन्फ्यूजन हुआ है, उसको बैठ के ये रिजॉल्व कर लें या अदालत में आ जाए, वहाँ से इस तरीक़ाकार को और थोड़ा बेहतर करवा लें ताकि इस किस्म का वहाँ पे जो है वो हंगामा राई ना हो। कल या परसों तो वहाँ पे इसी बात के ऊपर हंगामा होता रहा कि जी ये क्यों चला गया है, इसकी क्यों मुलाकात हो रही है। भाई मुलाकात कोई आगे से कर रहा है तो उसकी हो रही है ना। आज़म स्वाति साहब की अगर मुलाकात के ऊपर पार्टी को एतराज़ है या सलमान अकरम राजा साहब को एतराज़ है तो उनसे जो मिले हैं उनको अगर एतराज़ होता तो वो अंदर जाके मुलाकात नहीं कर सकते थे। लेकिन तो ये मेरा ख्याल है कि वहाँ पे कोई ये इंतज़ामी मसला है। अच्छा रान साहब, उनकी बहनें